हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर, सदिश व अदिश। ये हमारा वेक्टर और स्केलर का सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पहले के लेक्चर में हमने वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन देखा था, किसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, किसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, किसे सदिश राशि बोलते हैं, किसे अदिश राशि बोलते हैं। तो आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, जो वेक्टर था हमारा सदिश था, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। सिंपल अलजेब्रा का जो रूल होता है ना, ये उसको फॉलो नहीं करता है। इट हैज़ इट्स ओन अलजेब्रा रूल, इसका खुद का रूल है, खुद का। कैसे? ये अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका खुद का रूल है। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वेक्टर में फोर्स आता है, हमने पढ़ा था। वेक्टर में फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए फोर्स को लेते हैं, ठीक है, इससे हम समझते हैं। ये एक वस्तु है, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है। इस पे फोर्स लगता है। कैसे फोर्स लगेगा? मान लीजिए इधर से फोर्स लगता है 5 न्यूटन का और नीचे से फोर्स लगता है 3 न्यूटन का। तो हम पूछते हैं रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लगा? बल इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे, इधर से 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का बल लगा तो टोटल हो गया 8 न्यूटन। क्या ये सही है? नहीं, ये हमारा गलत हो गया। सिंपल अलजेब्रा में तो हम यही करेंगे ना कि 5 इधर से भी लगा रहे हैं, 3 इधर से भी लगा रहे हैं, तो 5 और 3 8 न्यूटन का बल। ऐसे नहीं होता। ये सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है, अलजेब्रा का रूल, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का इसका खुद का मैथ्स है, वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसका खुद का अलजेब्रा है, ओन अलजेब्रा रूल। इसके खुद के अलजेब्रा रूल है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर का खुद का अलजेब्रा है। वो जो अलजेब्रा के बाकी के रूल्स हैं, सिंपल अलजेब्रा के, साधारण बीजगणित के जो नियम है, उसको पालन नहीं करता है। इसका खुद का अलजेब्रा है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये 5 और 3 8 ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम। तो चलिए स्केलर के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या देखा वेक्टर में हमने? वेक्टर में हमने ये देखा कि ये साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। स्केलर क्या है? ये साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है, ठीक है। साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 किलो, ये वजन है ना, मास है। मास हमने बताया था, मास स्केलर क्वांटिटी है। वजन, वेट, वजन जो होता है, वेट नहीं, मास और वेट में डिफरेंस है। वो मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर में बताऊंगी कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास है, जो वजन है, हमने 2 किलो एप्पल खरीदा और एक 3 किलो का अलग एप्पल खरीदा, ठीक है। एक बड़ी जाति वाला एप्पल था और एक छोटी जाति वाला एप्पल था, ठीक है। एक छोटा सा एप्पल था जो खट्टा मीठा लगता है ना, और ये बड़ा वाला एक एप्पल होता है जो सिर्फ मीठा ही मीठा लगता है, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, और ये खट्टा मीठा लगता है। तो हमने ये वाला खरीदा 2 किलो, ये छोटा वाला खरीदा 3 किलो। तो हम जब घर आते हैं तो हमसे पूछा जाता है तुमने कितना एप्पल खरीदा? तो हम बोलते हैं 2 किलो बड़ा वाला, 3 किलो छोटा वाला, तो हमने 5 किलो एप्पल खरीदा, ऐसा बोलते हैं ना। सिंपली 2 और 3 जोड़ देते हैं ना सीधा। इस ऊपर वाले में हमने क्या किया, 5 और 3 को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के जितने भी होंगे ना, उसका अलग अलजेब्रा होता है वेक्टर के लिए, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, अदिश राशि होती है ना, वो सिंपल साधारण बीजगणित के रूल से, सिंपल अलजेब्रा के रूल से वो सॉल्व हो जाता है। ओके, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जिसे आप नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए,
विद्युत धारा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके बाद भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको तो हम वेक्टर बोलते हैं ना, वेक्टर बोलते हैं, सदिश बोलते हैं कि दिशा भी है, परिमाण भी है, सदिश राशि हुआ, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, उसके बाद भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के जोड़ का पालन नहीं करता। जो रूल है ना वेक्टर अलजेब्रा का, जो रूल है जोड़ने का, जैसे कि इसके पहले हमने ये देखा कि 5 न्यूटन था प्लस 3 न्यूटन था, तो उसको हम 8 न्यूटन नहीं लिख सकते थे ना। ये सिंपल अलजेब्रा का रूल है। वेक्टर अलजेब्रा का एक अलग रूल है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसका रूल क्या है वेक्टर अलजेब्रा का। तो वेक्टर अलजेब्रा का जो रूल है ना उसको ये फॉलो नहीं करता, ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे आप? करंट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। देखिए, हम जब करंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, इस साइड गया 2 एम्पियर, इस साइड गया 8 एम्पियर, इस साइड गया 5 एम्पियर, यहाँ पे आया 3 एम्पियर, यहाँ पे आया 2 एम्पियर, यहाँ आगे गया 3 एम्पियर। इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना हमारे पास। ये वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये बहुत सारे घर हैं, ठीक है, एक घर ये ए है, एक घर बी है, सी डी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग घर हैं। तो करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ओके, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आया, फिर ये एक घर में चला गया, इधर दूसरा गया जहाँ से 3 घर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गया 2 एम्पियर और यहाँ पे गया 8 एम्पियर, तो 8 और 2 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हुआ, ऐसे ही हो रहा है ना। इसका तो रूल कुछ अलग नहीं लग रहा है, हम तो सिंपली जोड़ दे रहे हैं। देखिए, इसके पास डायरेक्शन है ना कि इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है ना, इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, दिशा है ना डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो देखिए मैग्नीट्यूड भी है 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये साधारण बीजगणित के नियम को पालन कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर रहा है। आप देखिए 2 और 8 10 निकल रहा था, 2 इधर गया 8 गया, 2 8 और 2 10 हो गया ना, इधर से 8 जा रहा है, 5 इधर गया 3 इधर गया, 5 और 3 8, सिंपली जोड़ रहे हैं ना हम इसको, इसका कोई अलग से तो रूल नहीं लग रहा है ना। लेकिन ये वेक्टर वाले में हमारा सिंपली जोड़ गलत हो रहा था, 5 और 3 8 हम नहीं कर पा रहे थे, ये गलत हो रहा था, इसके लिए अलग वेक्टर अलजेब्रा लग रहा था। ये वेक्टर अलजेब्रा में कैसे जोड़ते हैं वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन इसका जोड़ का अलग नियम है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा के नियम से, ओके। लेकिन ये करंट वाले केस में कोई वेक्टर अलजेब्रा का रूल नहीं लग रहा है, सिंपली देखिए जोड़ रहे हैं आ रहा है, जोड़ रहे हैं वही आ रहा है, ठीक ना। 5 और 3 8, यहाँ से 8 जा रहा था, 5 इधर चल गया, 3 इधर चल गया, ये 5 आ रहा था, 3 इधर चला गया, 2 इधर चल गया, 3 और 2 5 है ना, ठीक है। तो ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि करंट इज वेक्टर और स्केलर, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। मैं आपको इस करंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। चलिए इतना एरिया को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम जूम करके बनाते हैं, सिर्फ इसको बनाएंगे, ये इतने वाले को। यहाँ से जा रहा है 10 एम्पियर, यहाँ गया 2 एम्पियर और यहाँ आया 8 एम्पियर, ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसको एक नोड है, इसको हम बोलते हैं नोड, गांठ, जहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो ये करंट देखिए, ये आ रहा है, ये जा रहा है, नोड के तरफ आ रहा है, ये जो बिंदु है, डॉट है, गांठ है, नोड, इसके तरफ ये आ रहा है,
ये आ रहा है क्या इसके तरफ? नहीं आ रहा ना। देखिए ये इसके तरफ आ रहा है करंट, नोड के तरफ। इस वायर में देखिए ये नोड से दूर जा रहा है, इस वायर में देखिए नोड से दूर जा रहा है ना। तो एक होता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के हिसाब से करंट का जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग मतलब जो आ रहा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो करंट अंदर आ रहा है, जितने भी अंदर आ रहे हैं वो बराबर होंगे बाहर जाने वाले के। कैसे? कौन कौन आ रहा है इसके तरफ? 10 एम्पियर आ रहा है इसके तरफ, नोड के तरफ 10 एम्पियर। और कोई आ रहा है क्या? नहीं। तो अब इक्वल टू लगा दीजिए। आउटगोइंग करंट, कौन बाहर जा रहा है? 2 एम्पियर वाला बाहर जा रहा है। यहाँ से नोड से चेक करना, बाहर जा रहा है 2 एम्पियर। और कोई बाहर जा रहा है क्या? 8 एम्पियर भी बाहर जा रहा है, तो प्लस 8 एम्पियर। इधर भी 10, इधर भी 10, इक्वल टू के दोनों तरफ 10। साधारण बीजगणित के नियम को पालन कर रहा है ये, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो ये है हमारा करंट। हमने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया, अब आपको याद रह जाएगा एग्जाम में कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल क्या क्या हैं। हमने पढ़ा ना अभी यहाँ कि जो ये वेक्टर होते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा का रूल क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, अगर हमें इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये हम इसके रूल को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।